जय हिंद साथियों, मैं हूं दीपेश और आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी एंड गवर्नमेंट तैयारी चैनल में, जो कि अनअकैडमी का एक पार्ट है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी में आप सोल्जर की पोस्ट पर कैसे जा सकते हैं, जो कि एक अदर रैंक की भर्ती होती है। अदर रैंक की जो यहाँ पे रैली होती है, इसमें आप जो है सोल्जर की पोस्ट पर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो सोल्जर की जनरल ड्यूटी की पोस्ट हो या फिर जितनी भी जो अलग अलग ट्रेड की पोस्ट आती है या फिर क्लर्क वगैरह की, तो आप उसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्या होगा एज, क्या होगा क्वालिफिकेशन, क्या होगा सिलेक्शन प्रोसेस, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो में बने रहे। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंडियन आर्मी, इसके अलावे नेवी या फिर दोस्तों एयरफोर्स, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी या फिर किसी भी डिफेंस जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप दोस्तों अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेकर के अपनी तैयारी घर बैठे कर सकते हैं इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर के साथ में। दोस्तों यहाँ पर जो है आपको, चाहे आप एफकैट की तैयारी कर रहे हो, एनडीए हो या फिर आर्मी, एयरफोर्स, रेलवे, सभी के यहाँ पे आपको कोर्सेज मिलते हैं। सभी के यहाँ पे आपको जो है यहाँ पर बेहतरीन जो टीचर्स है वो यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। तो आप अपनी तैयारी जो है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेकर के कर सकते हैं इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर के साथ में। जब भी आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पे, तो आपको जो है DRS10 का यूज़ करना है। इससे आपको दोस्तों 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसलिए आप जो दोस्तों DRS10 जो कोड है, इस कोड को यूज़ करें कभी भी जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पे। चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर इंडियन आर्मी में जो अदर रैंक यानी कि यहाँ पे जो भर्ती आती है सोल्जर की पोस्ट पर, वो कौन कौन से पोस्ट पे भर्ती यानी कौन कौन से पोस्ट पे यहाँ पर जो है रैली निकलती है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि अदर रैंक में जो अगर आप सोल्जर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जो है जनरल ड्यूटी में जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ट्रेडमैन की भर्ती निकलती है, क्लर्क की भर्ती निकलती है। इसके अलावा यहाँ पर नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल की भर्ती, और यहाँ पर जो है टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट की भी भर्ती यहाँ पर निकलती है। तो यहाँ पे जो अलग अलग पोस्ट पे जो है कह सकते हैं भर्ती निकलती है सोल्जर के तौर पर। और आप जो है जिसमें भी जाना चाहते हैं, चाहे वो आप 8वीं पास हो, 10वीं पास हो या फिर 12वीं पास हो, यहाँ पर आप जो है जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है सभी को इंडियन आर्मी मौका देती है कि आप जो है यहाँ पर आए, देश के लिए जो है सेवा करें। और चाहे आप 8वीं पास हो या फिर 10वीं पास या फिर 12वीं पास, चाहे आपने आर्ट्स लिया है, साइंस लिया है, कॉमर्स लिया है, आप जो है हर एक फील्ड से इंडियन आर्मी में जा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं सोल्जर के पोस्ट पर। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे किस में जाना है, क्या क्या यहाँ पे क्वालिफिकेशन वगैरह है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, जो कि सबसे पहले आपको जाना जरूरी है, क्योंकि इसका सिलेक्शन प्रोसेस बाकी एग्जामिनेशन के तुलना में थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा उल्टा है। क्योंकि बाकी सब में तो पहले एग्जामिनेशन होता है, लेकिन मैं यहाँ पे बात करूँगा इंडियन आर्मी की जो यहाँ पर सोल्जर की जो पोस्ट होती है उसमें जो भर्ती होती है, चाहे वो जीडी की हो, कलर की हो या फिर ट्रेडमैन या फिर नर्सिंग असिस्टेंट टेक्निकल की, इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, इसमें सबसे पहले फिजिकल होता है। फिजिकल रनिंग कराया जाता है, फिजिकल टेस्ट होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यानी कि फिजिकल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे आपका मेजरमेंट हो या फिर आपकी रनिंग हो, यहाँ पे जो 1600 मीटर की रनिंग होती है, ये सब कुछ सबसे पहले यहाँ पर कराया जाता है। जो बच्चे इसमें पास कर जाते हैं उनको जो है यहाँ पर मेडिकल में भेजा जाता है, यानी कि उनका जो है मेडिकल यहाँ पर कराया जाता है। इसके अलावे अगर आप मेडिकल भी पास कर लेते हैं तो सबसे आखिरी में कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि रिटर्न एग्ज़ाम होता है, जो कि सबसे आखिरी में कराया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है प्रोसेस जो है पता चल चुका होगा। यहाँ पे सबसे पहले रनिंग और फिजिकल होगा, मेडिकल उसके बाद में, और उसके बाद रिटर्न एग्जामिनेशन। रिटर्न एग्जामिनेशन अभी भी जो है ऑनलाइन नहीं होता, यानी कि सारा कुछ जो है ऑफलाइन होता है। पेन पेपर में जो है आपका यहाँ पर रिटर्न एग्जामिनेशन कराया जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ यहाँ पर जो है रिटर्न एग्जामिनेशन होता है। तो ये भी आपको यहाँ पर समझना जरूरी है। तो यहाँ पे तो दोस्तों रही ये सिलेक्शन प्रोसेस की बात। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो इंडियन आर्मी की भर्ती आती है उसमें जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हाइट वगैरह या फिर कितनी रनिंग होती है, कितना नंबर मिलता है, वो सारी चीज़ों पे हम बात यहाँ पे करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको भी हम लोग देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे जो सोल्जर की अलग अलग पोस्ट होती है उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना चाहिए होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो एज होती है वो कितनी चाहिए होती है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो है सोल्जर जनरल ड्यूटी की यहाँ पे बात कही गई है।
अगर आप सोल्जर जनरल ड्यूटी में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 10th पास होना ज़रूरी है, यानी कि मैट्रिक पास होना कंपलसरी है, जिसमें आपका जो है टोटल 10th में 45% नंबर होना चाहिए और 33% नंबर जो है हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में आपका फेल नहीं चलेगा, ये आपको याद रखना होगा। तभी आप सोल्जर की जो पोस्ट है जनरल ड्यूटी की, इसमें जा सकते हैं या फिर किसी भी पोस्ट में जा सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे सोल्जर जनरल ड्यूटी की एज की भी साथ ही साथ, तो यहाँ पे जो है 17.5 ईयर से लेकर के 21 ईयर्स के जो लोग हैं वो यहाँ पर जो अनमैरिड जितने भी लड़के हैं सिर्फ और सिर्फ वही इसमें जा सकते हैं। मैरिड जो मेन होते हैं या फिर जो लड़के हैं वो इसमें नहीं जा सकते, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। बात करते हैं यहाँ पे अगले पोस्ट की ओर, तो अगला यहाँ पे है दोस्तों सोल्जर टेक्निकल का। और अगर आप सोल्जर टेक्निकल में जाना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर जो है आपको 12th पास यानी कि 10+2 जो है पास होना ज़रूरी है, इंटरमीडिएट पास होना ज़रूरी है। इसमें आपको जो है यहाँ पर साइंस से अगर आपने 12th पास किया तभी आप टेक्निकल में जा सकते हैं, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ और इंग्लिश होना कंपलसरी है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है टोटल जो 12th की बात करूँ तो उसमें 50% नंबर चाहिए होगा टोटल में, और इसके अलावा 40% जो नंबर है वो हर एक सब्जेक्ट में चाहिए होगा आपके 12th के सब्जेक्ट में, तभी आप जो है टेक्निकल में जा सकते हैं। इसके अलावा जो टेक्निकल की एज है वो 17.5 ईयर से लेकर के 23 ईयर्स के बीच में है, तो आप जो है इसमें जा सकते हैं अगर आपका एज और यहाँ पे जो आपका क्वालिफिकेशन है मैच करता है तो। इसके अलावा अगर आप टेक्निकल की जो एविएशन या फिर एम्यूनिशन एग्जामिनर की जो पोस्ट होती है इसमें भी अगर आप जाना चाहते हैं तो इसका जो प्रोसेस है दोस्तों ये भी लगभग सेम है, सब कुछ यहाँ पर सेम दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अलग से जो पोस्ट आती है इंडियन आर्मी की, सोल्जर ट्रेडमैन की या फिर नर्सिंग असिस्टेंट की, तो सब में यहाँ पे अलग अलग कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अब तीसरा, जो कि यहाँ पे सोल्जर क्लर्क और स्टोर कीपर की भर्ती होती है उसके बारे में। तो यहाँ पे भी आपको दोस्तों 12वीं पास यानी कि 10+2 पास होना ज़रूरी है। और अगर आपने 10+2 चाहे किसी भी स्ट्रीम, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या फिर साइंस, अगर आपने पास किया है तो आप दोस्तों यहाँ पर जा सकते हैं। जाने के लिए दोस्तों यहाँ पर जो है आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना होगा। यहाँ पे जो है आपको बोला गया है कि आपका जो है 60% जो है टोटल एग्रीगेट 12th में नंबर होना चाहिए और 50% हर एक सब्जेक्ट में 12th का होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल है, तभी आप इसमें जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है आपको बोला गया है कि आपका जो है 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। और इसके अलावा यहाँ पर इंग्लिश तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पे मैथ, बुक कीपिंग या फिर अकाउंट्स जो है यहाँ पे, इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट भी आपका 12th में होना कंपलसरी है, तभी आप जो है क्लर्क की भर्ती, क्लर्क की जो रैली होती है उसमें जा सकते हैं, आप जो है क्लर्क बन सकते हैं सोल्जर के तौर पर। तो यहाँ पर ये भी बोला गया है और 50% इसमें भी सिक्योरिंग नंबर बोला गया है इंग्लिश में। तो इसको आपको याद रखना होगा। अगर आप आर्ट्स वाले है तो आपको यहाँ पे मैथ अगर आपने 12th में ले रखा है तो भी तभी आप जो यहाँ पे जा पाएंगे, नहीं तो आपको यहाँ पे मौका नहीं मिलेगा। तो आर्ट्स वालों का बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं एज की, तो 17.5 ईयर से लेकर 23 ईयर्स के जो लोग हैं वो यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगला जो सोल्जर का पोस्ट है उसके बारे में हम बात करें तो सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट की यहाँ पर जो है पोस्ट आती है, जिसमें अगर आप 12th पास है यानी कि इंटरमीडिएट पास है तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। लेकिन इसमें अगर आपने साइंस लेकर के पढ़ा है तभी आप इसमें जा पाएंगे। और साइंस में भी दोस्तों आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश चाहिए होगा एज अ सब्जेक्ट आपके 12th में, तभी आप एलिजिबल हैं। हर एक सब्जेक्ट में 40% नंबर और 12th में टोटल 50% नंबर आपका होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। यहाँ पे एज जो है 17.5 ईयर से लेके 23 ईयर्स रखा गया है। बात करते हैं यहाँ पे अगले सोल्जर की पोस्ट की, तो सोल्जर की एक और पोस्ट आती है दोस्तों यहाँ पे वेटरनरी की। तो इसमें भी सब कुछ सेम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 6ठा नंबर पे यहाँ पे जो आपका सोल्जर का पोस्ट है, तो इसमें भी सब कुछ सेम है। यहाँ पे जो आपका क्वालिफिकेशन है जो मैंने यहाँ पे बताया नर्सिंग असिस्टेंट का, वही यहाँ पे सेम टू सेम है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी है, तो सारा कुछ यहाँ पर सेम दिया गया है। वहीं मैं बात करता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पर जो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो सोल्जर ट्रेडमैन के पोस्ट पे भी जाना चाहते हैं। तो सोल्जर ट्रेडमैन की जो पोस्ट होती है इसमें दोस्तों आपको जो है 10th सिंपल पास बोला जाता है, यानी कि अगर आपने 10वीं पास कर रखा है और 10th में कितना भी परसेंट आया उससे कोई मतलब नहीं, आप जो यहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको 33% सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट में नंबर होना चाहिए, तभी आप यहाँ
पर जा पाएंगे। आपका चाहे फर्स्ट डिवीज़न हो, सेकंड डिवीज़न हो, थर्ड डिवीज़न हो, इससे 10th में कोई भी मतलब नहीं, सिंपल पास चल जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे एज की, तो 17.5 ईयर्स से लेकर के 23 ईयर्स के जो लोग हैं वो यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। ट्रेडमैन सोल्जर के तौर पे यहाँ पे इंडियन आर्मी में जा सकते हैं। वहीं दोस्तों ट्रेडमैन की एक और यहाँ पे पोस्ट निकल के आती है जो कि 8वें नंबर पे आप देख पाएंगे। यहाँ पे दोस्तों जो है हाउस कीपर, मेस कीपर के तौर पर जो है आप यहाँ पे शामिल हो सकते हैं। यहाँ पे 8 पास, यानी कि अगर आप 8वीं पास है, सिंपल 8 पास कर रखा है आपने, तो आप जो है इसमें जा सकते हैं एज अ सोल्जर के तौर पर। यहाँ पे भी आपको जो है सिंपल पास बोला गया है और 33% नंबर जो है हर एक सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। याद रहे कि जो आपका 8 का सर्टिफिकेट है वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के द्वारा साइन स्टंप किया हुआ होना चाहिए, तभी उसकी आपको मान्यता मिलेगी। अदरवाइज उसका मान्यता आपको नहीं मिलेगा, उस सर्टिफिकेट का वैल्यू नहीं मिलेगा। तो आपको इसको भी याद रखना होगा, चाहे आपने कहीं से भी 8 पास किया हो, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आपके जो डिस्ट्रिक्ट में होंगे, आपके जो जिले में होंगे, उसका वहाँ पे साइन वगैरह चाहिए उस सर्टिफिकेट पे, या फिर कह सकते हैं वो जो आपका मार्कशीट होगा उस पर। यहाँ पे जो एज है वो 17.5 ईयर से लेकर 23 ईयर है, बिल्कुल यहाँ पर एज इट इज़ बाकी सभी में सेम ही है। तो यहाँ पर भी आपको जो है अगर आप जाना चाहते हैं, ट्रेडमैन बनना चाहते हैं, तो एक अच्छा मौका है, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हम यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं जो यहाँ पे सोल्जर की जो पोस्ट आती है उसमें हाइट वगैरह क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग यहाँ पे हाइट्स वगैरह दिया हुआ है। सोल्जर जीडी यहाँ पे और ट्रेडमैन का यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट का जो भर्ती होता है उसका हाइट यहाँ पे दिया हुआ है। और अगर आप कलर की जो है स्टोर कीपर की हाइट देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे चेस्ट मेजरमेंट और वेट मेजरमेंट की भी इंफॉर्मेशन दी गई है। कौन कौन से स्टेट में क्या है वो भी यहाँ पे दिया गया है, तो ये भी मैं आपको यहाँ पे बताते चलता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो है वेस्टर्न रीजन के बारे में बात करते हैं, वेस्टर्न हिमालयन रीजन के। तो जो लोग यहाँ पे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब हिल एरिया, यानी कि यहाँ पे जो हिली एरिया है पंजाब के, अगर उसमें आते हैं तो उनका यहाँ पर जो है क्या यहाँ पर होने वाला है, कितना हाइट वेट वगैरह होने वाला है, यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। चाहे आप उत्तराखंड में रहते हो, गढ़वाल और कुमाऊं हो, या फिर दोस्तों आप जो है चंडीगढ़ में जो है हिली एरिया में वगैरह में रहते हैं, तो यहाँ पे आपका कितना हाइट हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे सोल्जर जीडी और ट्रेडमैन के तौर पर, तो 160 यहाँ पे 163 सेंटीमीटर आपको कम से कम चाहिए। अगर आप यहाँ पे टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे 163 सेंटीमीटर इसमें भी चाहिए। अगर आप यहाँ पे क्लर्क स्टोर कीपर में जाना चाहते हैं तो 162 सेंटीमीटर यहाँ पे आपको कम से कम चाहिए होगा। मैं यहाँ पे बात करूँ चेस्ट की, तो 77 नॉर्मल चेस्ट है और 48 केजी नॉर्मल यहाँ पे आपका वेट होना चाहिए जो पोस्ट आती है इसमें। बात करते हैं वहीं दोस्तों यहाँ पर ईस्टर्न हिमालयन रीजन की। तो यहाँ पे दोस्तों जो ईस्टर्न हिमालयन रीजन होता है इसमें जैसे कि सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिल रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, गंटक, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग। इसके अलावा यहाँ पर जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट है जिनका मैंने नाम लिया, जिसका मैंने यहाँ पे कह सकते हैं जिस स्टेट का नाम लिया, उसमें अगर आप जनरल ड्यूटी में जाना चाहते हैं ट्रेडमैन में तो 160 सेंटीमीटर, यहाँ पे नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल में 157 सेंटीमीटर आपको कम से कम चाहिए होगा। ज़्यादा चलेगा कितना भी हो, लेकिन कम से कम इतना चाहिए ही। और इसके अलावा 160 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे आपको चाहिए होगा, यहाँ पे आपके क्लर्क स्टोर कीपर के तौर पर। यहाँ पे जो 77 नॉर्मल चेस्ट और 48 केजी यहाँ पे नॉर्मल वेट जो है रखा गया है। बात करते हैं वेस्टर्न प्लेन रीजन की, तो इसमें जो है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, मेरठ, आगरा जो है इसमें शामिल है। और इसमें जनरल ड्यूटी ट्रेडमैन के लिए 170 सेंटीमीटर है। इसके अलावा यहाँ पर जो अगर आप नर्सिंग असिस्टेंट टेक्निकल में जाना चाहते हैं तो 170 सेंटीमीटर है। क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए 162 सेंटीमीटर। इसके अलावा यहाँ पे चेस्ट जो 77 नॉर्मल होना चाहिए, 50 केजी नॉर्मल वेट यहाँ पर होना चाहिए। वहीं दोस्तों मैं बात करता हूँ यहाँ पर ईस्टर्न प्लेन रीजन की। तो दोस्तों ईस्टर्न प्लेन रीजन यहाँ पर है, इसमें ईस्टर्न उत्तर प्रदेश शामिल है, बिहार शामिल है, वेस्ट बंगाल, झारखंड और ओडिशा। तो इन सारे जो स्टेट है इनमें जो जनरल ड्यूटी ट्रेडमैन है उसमें 169 सेंटीमीटर नॉर्मल हाइट यहाँ पे चाहिए, 169 सेंटीमीटर यहाँ पे टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए, और 162 सेंटीमीटर क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए चाहिए होगा। 77 नॉर्मल चेस्ट और 50 केजी यहाँ पे नॉर्मल वेट चाहिए होगा। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हम सेंट्रल रीजन की। सेंट्रल रीजन में मध्य प्रदेश शामिल है,
छत्तीसगढ़ है, गुजरात, महाराष्ट्र और इसके अलावा दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव। तो ये सब जो है यहाँ पे शामिल है सेंट्रल रीजन में। इसमें यहाँ पे जो जनरल ड्यूटी ट्रेडमैन के लिए 168 सेंटीमीटर नॉर्मल हाइट, 167 सेंटीमीटर यहाँ पर जो है टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट की हाइट है। इसके अलावा 162 सेंटीमीटर क्लर्क स्टोर कीपर की यहाँ पे हाइट रखी गई है। 77 नॉर्मल चेस्ट और 50 kg यहाँ पर नॉर्मल वेट आपका होना चाहिए। वहीं मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे साउथर्न रीजन की। तो दोस्तों साउथर्न रीजन में जैसे कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, गोवा और इसके अलावा पुडुचेरी, इसमें अगर आप जाना चाहते हैं ट्रेडमैन में या फिर यहाँ पे जनरल ड्यूटी में तो 166 नॉर्मल हाइट है, 165 यहाँ पे टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट की है और 162 जो है यहाँ पे क्लर्क स्टोर कीपर की है। वहीं यहाँ पे 77 नॉर्मल चेस्ट और 50 kg यहाँ पे नॉर्मल वेट रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो कुछ स्पेशल्स कह सकते हैं जो लोग होते हैं, जैसे स्पेशल जो जगह से आते हैं उनके लिए कुछ स्पेशल छूट वगैरह है। जैसे कि अगर आप लद्दाख में रहते हैं, गोरखा है, नेपाली है या फिर इंडियन गोरखा है, तो यहाँ पे आपको स्पेशल टाइप की छूटें मिल जाती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको यहाँ पे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन इंडियन आर्मी की तरफ से निकलती है उसमें भी इन्फॉर्मेशन ये सब दी होती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, चलिए यहाँ पे जो हमारा मेन यहाँ पर कह सकते हैं जो रिलैक्सेशन वगैरह है उसके बारे में। तो इंडियन आर्मी यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन देती है आपकी हाइट में, वेट में और चेस्ट में। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि आपको यहाँ पे अगर आप सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन के बेटे हैं तो उस केस में आपको 2 सेंटीमीटर की छूट मिल जाती है हाइट में, 1 सेंटीमीटर की छूट चेस्ट में और 2 kg की छूट यहाँ पर आपको मिल जाती है वेट में। वहीं आप अगर आप स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं नेशनल, स्टेट या फिर आपने डिस्ट्रिक्ट कॉलेज लेवल पे या फिर स्कूल लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल पे अपने जो है चैंपियनशिप खेला है, जीता है, फर्स्ट सेकंड पोजीशन आया है और वो जो है स्पोर्ट्स कह सकते हैं सर्टिफिकेट जो 2 साल के अंदर का है और वैलिड है, तो आपको यहाँ पे जो हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट है, यहाँ पे चेस्ट में 3 सेंटीमीटर की छूट और 5 kg वेट में छूट मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको बेनिफिट भी दे देती है इंडियन आर्मी। चलिए वहीं हम बात करते हैं यहाँ पे बोनस मार्क्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे बोनस मार्क्स जो है यहाँ पे आपको मिलता है इंडियन आर्मी की तरफ से। अगर आप यहाँ पे इंडियन आर्मी में कह सकते हैं कि अगर आप एक्स सर्विसमैन के बेटे हैं तो 20 नंबर जो यहाँ पे आपको बोनस मार्क्स के तौर पे मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप जनरल ड्यूटी में हो या फिर क्लर्क में हो या फिर यहाँ पे ट्रेडमैन में, तो यहाँ पे आपको जो है 20 नंबर का बोनस मार्क्स मिलता है सभी पोस्ट पर। इसके अलावा अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आपको यहाँ पे नेशनल लेवल के जो हैं तो उनको भी 20 नंबर यहाँ पे जो है मिल जाता है सभी पोस्ट पर जितनी भर्ती आती है, सर्टिफिकेट अगर वैलिड हुआ तो। वहीं मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो एनसीसी का सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो 5 नंबर का यहाँ पे बोनस मिलता है। जनरल ड्यूटी में 5 नंबर का बोनस यहाँ पे क्लर्क में भी मिल जाता है, 5 नंबर का बोनस जो है यहाँ पे आपको ट्रेडमैन में भी मिल जाता है। वहीं एनसीसी बी का मैं बात करूँ तो 10 नंबर का बोनस मार्क्स तीनों यहाँ पे जितनी भी पोस्ट होती है सभी में मिल जाती है। वहीं एनसीसी सी का जो सर्टिफिकेट है अगर आपके पास है तो आपको जो है यहाँ पे जो एग्जामिनेशन है उससे आपको यहाँ पे छुटकारा मिल जाता है, यानी कि जनरल ड्यूटी में आपको कोई भी एग्जामिनेशन नहीं देना होगा अगर एनसीसी सी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है। और वहीं अगर आपके पास ट्रेडमैन में भी जाना है तो उसमें भी आपको कोई भी एग्जामिनेशन नहीं देना होगा, आप जो है डायरेक्टली पास कर दिए जाएंगे, आपको पूरा नंबर यहाँ पे दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको कोई एग्जामिनेशन नहीं देना ट्रेडमैन में भी अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तब। और 15 मार्क्स जो यहाँ पे आपको क्लर्क के तौर पर मिलता है। अगर आप क्लर्क में जाना चाहते हैं या फिर टेक्निकल या फिर नर्सिंग असिस्टेंट में जाना चाहते हैं तो उस केस में भी आपको 15 नंबर एनसीसी सी सर्टिफिकेट के तौर पर मिल जाता है। वहीं अगर आपके पास जो है O+ लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो ये भी दोस्तों यहाँ पर जो है आपको कह सकते हैं यहाँ पे जनरल ड्यूटी में कोई छूट नहीं मिलता, यहाँ पर जो है ट्रेडमैन में कोई छूट नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे 15 नंबर जो है आपको जो है सोल्जर क्लर्क में जो अगर आप जाते हैं या फिर स्टोर कीपर में तो आपको बोनस मार्क्स मिल जाता है अगर आपके पास O+ लेवल सर्टिफिकेट है तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा अगर आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट है तो। वहीं मैं बात करता हूँ यहाँ पे इंडियन आर्मी में जो रनिंग होती है उसमें दोस्तों कितनी नंबर मिलते हैं, कितना टाइमिंग दिया जाता है। यहाँ पर इंडियन आर्मी में सबसे पहले बता दूँ कि 1.6 किलोमीटर की रनिंग यानी कि 1600 मीटर की यहाँ पे रनिंग कराई जाती है सभी पोस्ट पर, चाहे आप सोल्जर जनरल ड्यूटी में जा रहे हो या फिर ट्रेडमैन में या फिर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट या फिर नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी में, सभी में आपकी 1600 मीटर की रनिंग कराई जाती है। इसके लिए आपको जो है अलग अलग टाइमिंग कैटेगरी में बांटा गया है जिसमें आपको जो है यहाँ पर
5 मिनट 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है और उसमें जो है ग्रुप 1 में बोला जाता है कि अगर आप आते हैं तो 60 नंबर का बोनस मिलता है। और अगर आप यहाँ पर 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में आते हैं तो यहाँ पर जो है आपको ग्रुप 2 में डाला जाता है और 48 जो नंबर है वो यहाँ पर दिया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों पहले आपको मैं बता दूं, समझा दूं कि ये जो मैंने अभी आपको बताया ये सिर्फ और सिर्फ सोल्जर जनरल ड्यूटी और इसके अलावे ट्रेडमैन में लागू होता है। यानी कि अगर आप जनरल ड्यूटी और ट्रेडमैन में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बोनस जो नंबर है या फिर जो नंबर है 100 नंबर यहाँ पर जो है लगभग 60 नंबर जो यहाँ पे जो मिलता है तो वो जो है यहाँ पे 60 या फिर 48 नंबर जो है ये सिर्फ और सिर्फ सोल्जर जनरल ड्यूटी और ट्रेडमैन में मिलता है। और इसके अलावा अगर आप क्लर्क, नर्सिंग असिस्टेंट, स्टोर कीपर या फिर यहाँ पे टेक्निकल में जाना चाहते हैं तो इसका कोई भी यहाँ पे आपको नंबर नहीं मिलता, रनिंग का कोई भी नंबर नहीं दिया जाता। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो रनिंग है उसको पास करना होता है जिसमें जो समय होता है 5 मिनट 45 सेकंड जो है लगभग टाइम आपको मिलता है। लेकिन ये टाइम जो है पेपर पे लिखा हुआ है, ग्राउंड में ये टाइम जो है कम भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारे जो जगह होते हैं वहाँ पे जितने बच्चे जितना फास्ट दौड़ते हैं उसी हिसाब से टाइम को कम कर दिया जाता है। तो लगभग आपको जो है 5 मिनट 10 सेकंड का टाइम जो है अराउंड फिगर जो कह सकते हैं ये मिल जाता है, किसी में ज़्यादा मिलता है। तो जब कह सकते हैं 5:45 यहाँ पे जो है अप टाइम रखा गया है लेकिन वो ज़रूरी यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो हिली एरियाज़ में रहते हैं उनको स्पेशल जो है यहाँ पे छूट मिल जाती है थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे एयर वगैरह में दिक्कत होता है तो उस केस में उन्हें जो है छूट स्पेशल जो है कुछ टाइमिंग का मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ अब यहाँ पे जो रिटर्न एग्जामिनेशन होती है उसके बारे में। तो दोस्तों इंडियन आर्मी में अगर आप जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी और यहाँ पर ट्रेडमैन में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है दोस्तों यहाँ पे ट्रेडमैन में अगर आप जाएंगे, जीडी में जाएंगे तो यहाँ पे आपका 100 नंबर का फिजिकल होता है और इसमें जो है 100 नंबर में कह सकते हैं 60 नंबर का जो है यहाँ पे टोटल रनिंग कराया जाता है और इसके अलावा जो 40 नंबर है वो बीम्स और पुलअप्स कराए जाते हैं, उसमें जो है आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना होता है। इसके अलावा 9 फीट डिच और जिगजैग बैलेंस भी कराया जाता है जिसमें आपको क्वालिफाई करना होता है, कोई नंबर उसका नहीं मिलता। और जितने भी अलग अलग पोस्ट है चाहे वो ट्रेडमैन हो, जनरल ड्यूटी हो, क्लर्क हो, नर्सिंग असिस्टेंट हो, टेक्निकल हो, सभी में जो है आपको रनिंग पास करना जरूरी है। यहाँ पे बीम्स पास करना जरूरी है, बीम पुलअप पास करना जरूरी है, 9 फीट डिच और जिगजैग बैलेंस भी पास करना जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पर मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया कि 100 नंबर में तो आपको यहाँ पर फिजिकल होता है जिसमें आपको जो 60 नंबर है वो आपको मिल गए यहाँ पे रनिंग के, और यहाँ पे जो है यहाँ पर कह सकते हैं 40 नंबर जो है यहाँ पे बीम्स पुलअप्स के मिल जाते हैं। 10 पुलअप्स टोटल लगाने होते हैं, अगर आप 5 भी लगाते 6 भी लगा लेते तो आप यहाँ पे पास कर जाते हैं, लेकिन नंबर कम मिलता है। वही मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ दोस्तों 100 नंबर की। तो 100 नंबर जो है दोस्तों यहाँ पर जो है इसमें एग्जामिनेशन भी लिया जाता है, यानी कि एग्ज़ाम आपका जो है यहाँ पे 100 नंबर का जो है कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पे जो ट्रेडमैन है उनके भी और जीडी है उनकी भी। तो यहाँ पे 100 नंबर का एग्जामिनेशन होता है, रिटर्न एग्जामिनेशन, और 100 नंबर का यहाँ पर जो है आपका ट्रेडमैन और जीडी में जो है फिजिकल में नंबर दिया जाता है, यानी टोटल 200 नंबर का यहाँ पे आपका टोटल एग्जामिनेशन हो जाता है। वहीं मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्लर्क की। तो क्लर्क में दोस्तों यहाँ पे जो है अगर आप क्लर्क में जाएंगे तो उसमें भी आपको जो है यहाँ पे 200 नंबर का जो है टेस्ट लिया जाएगा, लेकिन इसमें दोस्तों आपको 100 नंबर का जो है इंग्लिश का पेपर कराया जाएगा। और यहाँ पे जो 100 नंबर बचेंगे उसमें जो है आपका जो नॉर्मल जैसे कि कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, या फिर जो और भी जो क्वेश्चन है जीके वगैरह है तो उस पोर्शन मैथ वगैरह का जो पोर्शन है वो सब यहाँ पे कवर किया जाएगा 100 नंबर के अंदर। तो 2 अलग अलग पार्ट में 100 नंबर और 100 नंबर बढ़ जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे टेक्निकल और नर्सिंग असिस्ट में जाना चाहते हैं, यानी कि अगर आप टेक की जॉब करना चाहते हैं या फिर एनए की जॉब करना चाहते हैं तो उस केस में दोस्तों यहाँ पे भी आपका 200 नंबर का एग्जामिनेशन होगा, और 200 नंबर का यहाँ पे टोटल एग्जामिनेशन होगा। 2 अलग अलग पेपर नहीं होता, इसमें सारा कुछ है जैसे कि इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, साइंस के जो बायोलॉजी वगैरह जो है, तो बायोलॉजी सिर्फ नर्सिंग असिस्टेंट में आता है, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री जो है वो टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट दोनों में आता है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है मिला करके 200 नंबर का टोटल यहाँ पे एग्जामिनेशन होता है टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट का। तो यहाँ पे आपको समझ में आ चुका होगा कि जनरल ड्यूटी और ट्रेडमैन वालों के लिए 100 नंबर का फिजिकल होता है और 100 नंबर का एग्जाम, और बाकी अलग अलग जो नर्सिंग असिस्टेंट है, टेक्निकल है, क्लर्क है, उनके लिए 200 नंबर का टोटल एग्जामिनेशन होता है, कोई फिजिकल का नंबर नहीं मिलता। तो दोस्तों आपको पूरा यहाँ पे बातें समझ में आ चुका होगा। इंडियन आर्मी की जितनी भी चीज़ें थी सोल्जर जीडी में जाने के लिए या फिर सोल्जर की पोस्ट पे जाने के लिए, नर्सिंग असिस्टेंट, टेक्निकल, क्लर्क में जाने के लिए, सारा
कुछ मैंने इस वीडियो में आपको समझा दिया। तो हमारी वीडियो आपको समझ में आ चुकी होगी। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन जो है देते रहता हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन बताते रहता हूँ, ताकि आपको जो है इंडियन आर्मी हो या फिर डिफेंस जॉब हो उसकी इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।